डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेक्टर 43 में बार एसोसिएशन के चुनाव होते हैं हर साल। तो वहीं इस बार भी चुनाव 15 दिसंबर को होंगे और 4 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। तो वहीं जो एडवोकेट्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। तो आज एक मीटिंग का आयोजन किया जिसमें सभी जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समस्याएं आ रही हैं, चाहे वकीलों की समस्या हो या फिर पार्किंग की समस्या हो या फिर बार चैम्बर व अन्य समस्याओं को जो है उनके समक्ष रखा और कहा कि अगर वह जीतते हैं तो उन समस्याओं को जल्द से जल्द हल कराएंगे। तो रोहित खुल्लर माय नेम, आई एम कंटेस्टिंग फॉर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चंडीगढ़। रोहित जी, चुनाव में खड़े हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, अहम मुद्दों की अगर बात करें? सर, अहम मुद्दे जो हैं वो है सैनिटाइजेशन है सबसे पहला मुद्दा, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे बार रूम जो यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स है पूरा, उसका जो हमारे चैम्बर बिल्डिंग है उसका मुद्दा सबसे बड़ा सैनिटाइजेशन है। तो सैनिटाइजेशन का मतलब है कि नीड हाइजीन सिस्टम सारा, जो कि अभी नहीं है। तो एवरी एग्जेक्टिव गेम वो ट्राई करते हैं, वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करते हैं एंड आई इंश्योर दैट आई विल मेक मोर एफर्ट्स और इसको ख़त्म करेंगे। और बार एंड बेंच का रिलेशन है वो मेंटेन करेंगे और साथ ही साथ जो पार्किंग का इशू है वो भी रिजॉल्व करेंगे। पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, जो कि ईयर मार्क कराएंगे पार्किंग को, हर गाड़ी के लिए मार्किंग कराएंगे, तो वो बहुत बड़ा इशू है। और इसके साथ ही जो लोकल कमिश्नर रूम है जहाँ पे एविडेंस रिकॉर्ड होती है, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोकल कमिश्नर रूम हो, जो कि कोर्ट डिस्टर्ब होती है वो भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि कोर्ट भी चल रही है, वहीं पे एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है, कभी एलमद रूम में हो रही है, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट विजिबल। सो वो भी हम एलसी रूम अलग से प्रोवाइड कराएंगे और कोशिश करेंगे जो एसडीएम कोर्ट जो बनी हुई है वहाँ पे, जो एसडीएम कोर्ट ईस्ट में है, साउथ में है, वो एसडीएम कोर्ट भी यहाँ पे शिफ्ट कराई जाए और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी यहाँ पे शिफ्ट कराया जाए, सो दैट जो एडवोकेट्स को प्रॉब्लम होती है, जाने आने का ट्रैवल है उनके पैसे ख़राब हो रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, हरासमेंट हो रही है उनको, वो भी सारी की सारी हरासमेंट ख़त्म हो। हम सपोर्ट करें, हमको सीनियर मेंबर्स ऑफ द बार सपोर्ट कर रहे हैं, यंग एडवोकेट सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे कलीग सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग मी। सो प्लीज़ वोट, सपोर्ट एंड इलेक्ट मी एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बार बाय द मीडियम ऑफ दिस मीडिया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सरबजीत कौर है और मैं प्रेसिडेंट के लिए पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ। इस बार चुनाव में आप खड़े हैं तो क्या कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर बात करें मुद्दों की, क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे बहुत हैं। हमारे जो मेन इश्यूज़ हैं, हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी, हमारे पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, ना कोई हमें सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है। हम एडवोकेट्स के पास जो न्यू अपकमिंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए कोई इंटर्नशिप या में कोई भी इंसेंटिव नहीं है, ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं है जहाँ पर कि इन जूनियर्स लॉयर्स के बेचारों को सिटिंग अरेंजमेंट या इनको कुछ सपोर्ट, मॉनेटरी सपोर्ट मिल सके। और बार एंड बेंच के बहुत से इश्यूज़ हैं, चैम्बर्स की बिल्डिंग्स के साथ कंसर्न है, हमारे वॉशरूम्स के साथ पानी की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, टॉयलेट्स क्लीन नहीं होने के चलते प्रॉब्लम है, और दूसरा कैंटीन्स में हमारे पास प्रॉपर कैंटीन्स नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, एन नंबर ऑफ़ इश्यूज़ हैं हमारे बार के साथ, हमारे कोर्ट में प्रोसेसिंग में, फाइलिंग लेने में, कॉपीज़ लेने में, एजेंसीज़ में, और बहुत तरह से हमारे को इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। मैम, आप बात करें अगर यहाँ की सबसे बड़ा एक मुद्दा जो है इस टाइम रख चुका है पार्किंग का। देखो, ऐसा है, पार्किंग का मुद्दा प्रेजेंटली जो है, आगे से तो थोड़ा ये है कि हमें होप है कि 10 साल के बाद हमारी एक मल्टी लेवल पार्किंग शुरू कर दी गई है, और इन द मीन टाइम हमें ऑल्टरनेटिव पार्किंग चाहिए, बिकॉज उसको 2 साल से 3 साल लग सकते हैं उस पार्किंग को, क्योंकि उसकी बेस अभी तक शुरू नहीं हुई है, क्योंकि 1 साल से खुदाई चलती रही है। और हमारे पास ये अब ऑल्टरनेटिव इश्यूज़ में हमारे पास पार्किंग के पास ये थोड़ा सा एक जोन हमारे को दे रखा है अंदर, वो जो हमें पहले ही दिया था जब पार्किंग नहीं थी, और हमें कुछ प्रिस्क्राइब एरिया भी दिया गया है बस स्टैंड के साइड में या शामली लेन्स के ऊपर हमें दिया गया है। और अभी भी इश्यूज़ ये है कि हम लोग रोड साइड पे इतना ज़्यादा एक्सेस है, रोज़ यहाँ 1000 से 2000 के बीच में गाड़ी आती और जाती है, जिसमें हमारे लिटिगेंट्स भी हैं और वकील भाई लोग भी हैं। अब वकीलों में मेरे ख्याल से हमारे रेगुलर कमिंग एडवोकेट्स 1000 के करीब हैं, जिनको जो व्हीकल्स में अपनी गाड़ियों में आते हैं, ठीक है। और उनके लिए हमें गाड़ी एक्सेसिबिलिटी ये है कि हम डिफरेंट कोर्ट में भी जाना है, गाड़ी निकालने में, लगाने में,
हमें बहुत इश्यूज़ हैं और उसके लिए तो भाई रिप्रेजेंटेशंस ही हैं चल रही हैं कि हमें और जगह प्रोवाइड करी जाए, हमें जगह दी जाए। दूसरा, हमारे चलान ना किए जाएं थोड़ी देर के लिए। हमें पिछली बैक साइड पे भी लेन्स हमें दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं। हम चाहते हैं और थोड़ा एरिया एक्सटेंड कर दिया जाए जिससे हमारी ईजी पार्किंग हो जाए। मैम, अगर अक्सर देखा जाता है कि चुनाव में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं कई वादे करते हैं, पर जीतने के बाद अक्सर वो वादे अधूरे रह जाते हैं। देखो, हम लोगों का जो पहले दफ़ा तो ये है कि हमारे पास 1 साल का टेन्योर है एग्जेक्टिव का। ये 5 साल वाली तो सरकार नहीं है, ना हमारे को कहीं से फंड आता है। हमारी तो अपनी बार है, हमारे बार अपना परिवार है। इसके इश्यूज़ के लिए जो है जितने भी हमारे कंसर्न्ड इश्यूज़ हैं वो ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं जो हम नहीं फुलफ़िल कर सकते। लोगों को कैसे समर्थन मिल रहा है आपको जो एडवोकेट्स? देखो, पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। मैं 27 साल से इस बार से एसोसिएटेड हूँ और 2003 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी रही हूँ और 20 साल के बाद में दोबारा अपने आप को आजमाने जा रही हूँ प्रधान की पोस्ट पे। तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है, बार मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रही है एंड आई एम होपफुल कि मैं इसमें से रिजल्ट्स मेरी फेवर में होंगे। नमस्कार सर, मैं सर एडवोकेट नीरज हंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन से इस बार प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शंस लड़ रहा हूँ, जो कि मैं पहले भी 2009 से मैं इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो 2010 में मैं कंटेस्टेड एग्जेक्टिव मेंबर रहा हूँ, 2012 में मैं ट्रेजरर रहा हूँ, 2016 से लेकर 18 तक मैं सेक्रेटरी रहा हूँ और उसके बाद 2019 से 2020 तक मैं दोबारा से सेक्रेटरी रहा था। तो इस बार जो इलेक्शंस है, सबसे पहले तो मैं आरओ और एडिशनल आरओ साहब देविंदर सिंह जी और मुनीश दीवान जी और उनकी पूरी टीम को बहुत थैंकफुल करना चाहता हूँ कि जो इस बार फर्स्ट टाइम हमारे ईवीएम से इलेक्शंस हो रहा है, जो कि काफ़ी हद तक हमें एक्सपेक्टेशंस है कि फेयर इलेक्शंस होगा। क्योंकि पहले जैसे होता था जी, बैलेट के थ्रू होता था, तो काफ़ी एलिगेशंस होते थे कि बोगस वोट डल रही है या बैलेट डल रहे हैं, तो वो चीज़ इस बार ख़त्म हो जाएगी। तो मेन जो हमारे एजेंडाज़ हैं, बेसिकली सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो लॉयर्स की बेसिक्स नीड है, वॉशरूम्स और जो कैंटीन्स खाने का जो है वो हेल्दी होना चाहिए। कैंटीन्स में जो फूड है, तो जो कैंटीन्स है मेरे एजेंडे में ये है जी कि मंथली कम से कम एक बार प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल है संडे को, क्योंकि बाकी तो वर्किंग डेज होते हैं। संडे को अगर सफाई होगी तो लॉयर्स को इनकन्वीनियंस नहीं होगी। तो इसमें सेकेंडली हेल्दी फूड होना चाहिए। इसके लिए हम एक अलग से अपना जो बॉक्स है, कंप्लेंट बॉक्स लगाएंगे। तो जो भी किसी भी लॉयर को किसी भी तरह की रिगार्डिंग कोर्ट में या कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग कंप्लेंट आ रही है, तो उसमें वहाँ पे बॉक्स में डाल सकते हैं और वो डेली हम खोलेंगे उस बॉक्स को। और जो हम कोशिश करेंगे कि हर वीक कम से कम मैक्सिमम टाइम जो लेंगे हम 1 हफ्ते में उस जो कंप्लेंट को रिजॉल्व करवाएंगे। अगर बाई चांस उसमें हम होता है कि जी 1 हफ्ते से लेट हो गए, तो उसका उनको रीज़न दिया जाएगा कि लेट क्यों हुए और उन्हें फर्दर टाइम दिया जाएगा कि हम इतने टाइम तक इस चीज़ को रिजॉल्व करवा देंगे। और सर, पार्किंग का इशू है जी सबसे मेजर जो लॉयर्स के पास है। जैसे कि हमारी मल्टी पार्किंग अभी चल रही है, वर्क स्टार्ट हो चुका है। तो पीछे जो अभी चलान्स शुरू हुए थे लॉयर्स के, तो तब भी हम सभी लॉयर्स ने मिलकर प्रोटेस्ट किया था। तो उस प्रोटेस्ट के बाद हमारे जो लॉयर्स के चलान बंद हो गए हैं, क्योंकि अब लॉयर आ रहा है, गाड़ी में आ रहा है, गाड़ी तो कहीं ना कहीं खड़ी करनी है ना जी। तो मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो पीछे हमारी काफ़ी स्पेस है, जैसे झाड़ियाँ हैं, उनको सफाई करवा के प्रॉपर कम से कम 100, 150, 200 गाड़ी पीछे लग सकती है। और जो हमारी लॉयर्स के लिए फ्रंट में पार्किंग है, मेरी कोशिश रहेगी कि जो आउटसाइडर गाड़ियाँ आती हैं उसको मैं रुकवाऊँ, ताकि लॉयर्स को जो कन्वीनियंट रहे अपनी गाड़ियाँ पार्क करने के लिए। और भी सर, जैसे यंग लॉयर्स के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वो अपना आफ्टर लॉ के बाद आते हैं अपने कोर्ट्स में, तो उनके लिए प्रॉपर सिटिंग अरेंज नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी उनके लिए एक अलग से स्पेशल सिटिंग अरेंज करवाया जाए। और मेरी ये भी एडमिनिस्ट्रेशन को हम जाके रिक्वेस्ट करेंगे, रिटर्न में भी देंगे कि हमें कोई ना कोई उनके लिए जगह प्रोवाइड कराई जाए, ताकि हम नए चैम्बर्स बना सके और अपने यंग लॉयर्स को दे सकें।
हाँ, और मेरी ये भी अपने बार काउंसिल से भी रहेगी रिक्वेस्ट और कि जो मिनिमम स्टाइफंड्स हैं हमारे यंग लॉयर्स को इनिशियल स्टेजेस पे कुछ ना कुछ दिया जाए। और भी सर हमारे बहुत सारे एजेंडे हैं, जैसे कि बार एंड बेंच के साथ जो रिलेशन है वो बड़े कॉर्डियल होने चाहिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बार एंड बेंच के बीच कॉर्डियल रिलेशन रखे जाएं। ये हमारे एजेंडे हैं सर, और भी जो होंगे हम रिटर्न फॉर्म में भी इनको। हाँ जी, मैं यही अपील करना चाहूँगा सभी लॉयर से कि पहले भी जैसे मैं सेक्रेटरी रहा हूँ उस दौरान मैंने अपने एग्जेक्टिव के साथ मिलके, जो रविंदर सिंह बसी जी उस टाइम प्रेसिडेंट थे, हम एमपी फंड लैंड से अपना सोलर प्लांट्स जो लगा हुआ ऊपर हमारे, उस दौरान 80 लाख रुपए उस टाइम हम लेके आए थे। और भी हमारे जो उस टाइम हमारे वाशरूम्स की कंडीशंस भी बहुत अच्छी थी, प्रॉपर वाटर भी सप्लाई होता था, अपना जो स्टिंकिंग वगैरह कुछ ऐसा नहीं था, और कैंटीन्स का भी प्रॉपर हेल्दी फूड था। और मेरी ये भी रहेगा कि जैसे लॉयर्स को ये जो कप्स है ये दूसरे कप्स में चाय प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि अपना प्लास्टिक कप्स में या पेपर कप्स में, दैट इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो मेरी ये 100% रहेगा कि मैं अगर बनता हूँ, आप सब लॉयर्स की कृपा से अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं इन कप्स को बंद कराऊंगा, प्रॉपर कप्स में चाय दी जाएगी सब, जो कि एक लॉयर्स के लिए हेल्दी रहेगा, हाइजीनिक फूड प्रोवाइड करवाएंगे। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है सब लॉयर से, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ से, कि आप कृपया मुझे प्रेसिडेंट के लिए एक मौका दें, ताकि मैं जितने मेरे वादे हैं, जितने मैंने स्पीच में प्रोमिसेस बोले हैं उनको पूरा करूं और फर्दर लॉयर्स के जो अपना काम करूं और उनके लिए जो एज पॉसिबल हो सकता है अच्छा करूं। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, माय नेम इज़ विकास कुमार एंड आई एम कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दिस ईयर, एंड इन द ईयर 2020 आई रिमेन्ड एज ट्रेजर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चंडीगढ़, एंड वी हैव फाइटिंग दिस इलेक्शन ऑन द फॉलोइंग एजेंडा सर। माय बेसिक फर्स्ट एजेंडा इज़ दैट फॉर सीट फॉर यंग एडवोकेट्स। जो यंग एडवोकेट्स हैं जिनके पास सीट्स नहीं है, हम उनको एक सीट्स प्रोवाइड करवाएंगे। मी एंड माई टीम हैव मार्क्ड द फॉलोइंग एरियाज जहां हम उन लोगों को सेटअप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर आल्सो वर्किंग ऑन द थिंग दैट एक वन सिंगल कंसल्टेशन रूम बनाया जाए एडवोकेट्स के पास। जिन एडवोकेट्स के पास चैम्बर नहीं है तो उस कंसल्टेशन रूम में बैठ के अपने क्लाइंट को अटेंड कर सकें ये। और हमारे इसके रिगार्डिंग हम एक जो हमारी ग्रुप पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। जो हमारे यंग एडवोकेट्स हैं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, जिनको हम एक तरह से एक लाइफ प्रोटेक्शन दे सकें। इन केस ऑफ इमरजेंसी एक नॉमिनल सी फीस होगी, उसके अंदर आपने वो पे करनी है और आपकी उसके अंदर लाइफ ही कवर्ड रहेगी, एक्सीडेंट कवर्ड रहेगा। इसके ऊपर भी हम काफ़ी वर्क कर रहे हैं। बात करें, कई बार आपने देखा होगा पीछे भी कई मामले आए दिल्ली जैसे कोर्ट में, अचानक गैंगस्टर घुस जाते हैं और फायरिंग हो जाती है, सुरक्षा के किस तरीके से पुख्ता इंतजाम? सर हाँ, ये भी एक सर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू है सिक्योरिटीज़ का लेकर भी। हम जैसे देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, जैसे दिल्ली में हम देखे कि काफ़ी हमले हुए हैं। इसके रिगार्डिंग हमने सर चंडीगढ़ पुलिस से भी रिक्वेस्ट की थी, उनको हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी दी थी कि आप जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाए, नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल यहाँ पे ज़्यादा डिप्लॉय किए जाएँ। उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि हम इस पर डिप्लॉय करेंगे। अगर इन फ्यूचर हमें लगता है कि यहाँ पे किस तरह का थ्रेट है तो हम एक पुलिस चंडीगढ़ पुलिस को लिखेंगे, हम एक सीआरपीएफ की कंपनी भी यहाँ पे दी जाए, सो दैट कि हम सीआरपीएफ के जहाँ पे गार्ड लगाए जाएँ उससे प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल जाए एडवोकेट्स को, ताकि किस तरह का कोई गैंगस्टर हमला यहाँ पे नहीं हो ना हो। कई बार गैंगस्टरों की पेशी होती है यहाँ पर, और जो उनके मुर्गे होते हैं, जो टीएल साथी होते हैं, वो यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो पुलिस को अगर देखा जाए तो वहाँ पर किस तरीके से नहीं सर, उसके लेके हम ऐसा है कि चंडीगढ़ पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है सर। हमारे यहाँ पे एक मेटल डिटेक्टर, लाई डिटेक्टर यहाँ पे पड़ा हुआ, मेटल डिटेक्टर यहाँ पे रखा हुआ है। किसी से भी पूछ के उसको अंदर जाने दिया जाता है, जिसका कोई केस होता है उसी को अंदर जाने दिया जाता है। उसके साथ में कोई जैसे उनके रिलेटिव्स आते हैं उनको भी हम यहाँ अलाउ नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने फॉलोइंग जैसे इश्यूज़ देखे थे, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको मेक श्योर करते हैं कि इसके हम लेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज लगाई जाए। हर लेयर पे एक सिक्योरिटी चेकअप होगा। जो बंदे का केस में कंसर्न काम है उसी को अंदर जाने दिया जाएगा, बाकियों को नहीं जाने दिया जाएगा। बता दें, जो पहले उम्मीदवार हैं रोहित खुल्लर और दूसरे उम्मीदवार जो सरबजीत कौर हैं, तो तीसरे उम्मीदवार नीरज हंस और चौथी उम्मीदवार जो है शालिनी बागड़ी। तो वहीं अगर बात करें जो रोहित खुल्लर को जिनका समर्थन मिल रहा है वह सीनियर एडवोकेट एसके नंदा हैं, जो कि कई वर्षों से जीतते आ रहे हैं। तो वहीं जो दूसरी दावेदार सरबजीत कौर है उनको भी जो
सीनियर एडवोकेट अशोक चौहान हैं उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऐसे में दो जो एडवोकेट हैं उनमें जो है दावेदारी जो है देखने को मिल रही है, मुकाबला जो है उन दोनों में देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि 15 तारीख को जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव होते हैं इसमें किस प्रधान उम्मीदवार की जीत दर्ज हो सकती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन रवि के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें